हम नहीं जानते ना। हमारे देश से 10 साल में खत्म किए हैं मोदी सरकार, वो भी मोदी जी करे हैं। कांग्रेस 70 साल नहीं किया, आतंकवाद किया होता था, आज सेना के हमारे मुड़ी काट के ले जाता था पाकिस्तान में, आज 10 साल में क्यों नहीं काट रहा है? ये आपका कहना सही है, ये यही बात बताना चाह रहा हूं कि पहले ऐसे पाकिस्तान पहले क्यों होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? अब पता लगा ये 10 साल में क्यों नहीं हो रहा है? ये तो सोचो, आई सोच के बताओ मेरे को कि 70 साल में कांग्रेस सुआ था कि जगह था? इस पर जवाब क्यों नहीं दिया? उसके बाद पुलिस हुई था, फोर्स हुई था, मिलिट्री हुई था, हथियार हुई था, सुरक्षा क्यों नहीं होता था? आता था वहाँ जब हेलो कार्रवाई करे कि नहीं करे? ना 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 ना, पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। ये कहते थे पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा, ऐसे थोड़ा चलेगा देश। भारत के लिए मोदी जी जो है ना, वो कहते हैं कि भारत को मैं झुकने नहीं दूंगा, न भारत को टूटने दूंगा। और करके दिखाए। वही पुलिस वाला से कहते थे सबूत दो, ये रही राहुल गांधी बोलता था सबूत दो, उसके घर में घुस के मारे। तेरी सरकार मारा है? कांग्रेस वाला से पूछ रहे हैं, तेरी सरकार मारा है घर बार ना वहाँ घर में घुस के? बता दे मेरे को भाई। ये कुत्ता है सर। मैं कह रहा हूँ पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले जैसे आपको मैं बताऊं 2013-14 का जो बजट था डिफेंस के ऊपर 2,03,000 करोड़ था, सिर्फ 2,03,000। अभी जो बढ़कर जो हो गया 5,97,000 करोड़। अब सुनिए, 3 गुना बजट डिफेंस पे बढ़ा है, ठीक है। पहले जो था हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे अगर हमारे पाकिस्तान उन पर अटैक करता था, और मैं खुद सर्विस की है इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सुनिए इनका, ठीक है। पहले हम बोलते थे, पहले प्रधानमंत्री हम बोलते थे हम कड़ी निंदा करते हैं, सिर्फ यही शब्द, यही खाली कहते थे, कड़ी निंदा करते हैं। अभी इसलिए नहीं होता क्योंकि अब पता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके ऊपर मिसाइल जो है ब्रह्मोस लगी हुई है, ठीक है। हमें सिर्फ 10 मिनट लगेगा पूरा पाकिस्तान को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो अभी इसलिए नहीं होता, पहले हमारे डिफेंस के ऊपर खर्चा ही नहीं होता था। अब तो ऐसे लोग जो सवाल करते हैं सारी, आप जो है एक विकसित राष्ट्र देके नहीं गए थे 2014 में। आपने जैसे किसान चिल्ला रहे हैं, ये नहीं, आपने 2004 से 14 में स्वामीनाथन रिपोर्ट तो 2007 में आ गई थी, आपने क्यों नहीं दिया? ठीक है, आपने नहीं दिया, ठीक है। फौजियों को 40 साल से बेवकूफ़ बनाया। 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन होता है कि आप किसी भी रैंक पे रिटायर हो तो आपकी पेंशन जो है एक फिक्स रहेगी अपर बैंड पे। 40 साल से मैनिफेस्टो है, मैं ये आप मैनिफेस्टो निकाल लो गूगल से, निकल जाएगा। जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में पहले ही अपने मैनिफेस्टो में ये बात दी और 2016 में मैंने दे दिया। इसका खर्चा होता है 23,800 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, जो मैं बताने की कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, किसानों को 5 साल हो गए, 6,000 रुपये सुनने में बड़े छोटे लगते हैं 6,000 रुपये, लेकिन आप 11.5 करोड़ किसानों को मिलता है। अगर उससे गुना करेंगे तो 72,000 करोड़, और 5 साल में अगर गुना करेंगे तो अगर इसके होगा 3,60,000 करोड़। 3,60,000 करोड़ तो कांग्रेस ने 70 साल में भी नहीं दिया किसानों को, ठीक है। आप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि और भी कुछ होगा, लेकिन भाई साहब हम बजट डेफिसिट कंट्री हैं, हम खर्चा हमारा ज़्यादा होता है, हमारी आय अभी कम है। हम 2013 तक सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स देते थे, ठीक है, अभी 8-7% लोग इनकम टैक्स देते हैं। उसी वजह से हमारी इकॉनमी 3 ट्रिलियन इकॉनमी बढ़ी है, खर्चा हो रहा है। धीरे धीरे चीज़ें होंगी। अभी अगर अच्छी रोड बन रही हैं आपकी, कोई वैसे तो महंगाई भी कांग्रेस के ज़माने में ही ज़्यादा बढ़ी थी। अगर आप WPI इंडेक्स होता है महंगाई का सूचकांक की अगर बात करेंगे, और अगर आप 2004 से 14 का महंगाई सूचकांक जोड़ लो 10 साल का, और फिर 10 से भाग दे दो, अगर डिवाइड कर दो तो 8.1 आता है। मतलब एवरेज 8.1 के एवरेज से महंगाई बढ़ी है कांग्रेस के ज़माने में। अभी वही चीज़ जो आ रही है वो 4.9 आ रही है, तो 3% महंगाई भी कम बढ़ी है। पेट्रोल, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, लोग क्या होते हैं कम उम्र के हैं, पता नहीं होता है, ठीक है। मैं बहुत सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, 2000 से चला रहा हूँ, 20 साल से। जो पेट्रोल का दाम था 2004 में, पेट्रोल का दाम आप गूगल कर लीजिए, दिल्ली की बात करता हूँ ना, बाकी हर जगह टैक्स अलग होता है। दिल्ली में 38 रुपये 50 पैसे था, सिर्फ 38 रुपये 50 पैसे था, जो कि 2013 में बढ़कर
73 रुपये तक पहुंच गया था, यानी 9 साल में 95% बढ़ा। अभी कितना है, 96 रुपये 70 पैसे। ठीक है, बढ़ा कितना, 22% बढ़ा। महंगाई भी अभी कम बढ़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ महंगाई भी अगर ज़्यादा भी बढ़ जाती, खर्चा देखोगे, ठीक है, कि खर्चा आप कितना आप देख रहे हैं ना, कोई क्योंकि आप और हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन आयुष्मान कार्ड में जो लोग 5 लाख का वो जो इस्तेमाल करते हैं, कितना खर्चा है उस चीज़ का। जो आपकी सिलेंडर्स दिए गए हैं, ठीक है, 8 करोड़ लोगों औरतों को जो फ्री सिलेंडर दिए गए हैं, जो 1500 रुपये का एक कॉस्ट पड़ता है, 3000 को 8 करोड़ को 3000 से गुना करो, ठीक है, 8 करोड़ को 3000 से अगर आप करो तो 24,000 करोड़ के तो सिलेंडर ही बांट दिए, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, और इसको फ्री बांटन कहते हैं, इसको सशक्तिकरण कहते हैं, ठीक है, और एक्चुअल फ्री दिया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरह बेवकूफ़ नहीं बनाना कि दिल्ली में पहले, अगर ये तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऑटो भी चलाते हैं, इनको पता होगा कि 2016 तक 17 तक पेट्रोल जो है, मैं भी अपनी कार में दिल्ली पे गाजीपुर में, इंदिरापुर में रहता हूँ, गाजीपुर में बढ़वाता था। क्यों? 5.5 रुपये सस्ता था। अभी दोनों में बराबर हो गया है। क्यों बराबर हो गया है? क्योंकि दिल्ली में जो वैट था, दिल्ली का जो वैट था वो 16% था डीजल के ऊपर और 20% था पेट्रोल के ऊपर। केजरीवाल जी ने बढ़ा के वो 30% कर दिया दोनों। 14% वैट बढ़ाया स्टेट का केजरीवाल ने डीजल पे और 10% बढ़ाया पेट्रोल पे। अभी आपको कितना, आपने वो जो 5 रुपये पर लीटर कमा रहे हैं केजरीवाल जी एक्स्ट्रा। अगर मैं वहाँ रहता हूँ, क्या बोलते हैं, कहीं आनंद विहार के पास रहता हूँ और मेरी जॉब मान लो जनकपुरी में है, 80 किलोमीटर में कार चला के जाता हूँ और 22 दिन भी अगर मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, ठीक है, मेरा जो एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ मेरी कार में 900 रुपये का हुआ, बाइक वाले का 400 रुपये खर्चा हुआ। और आपके घर में, अच्छा, बिजली जो फ्री है 600 रुपये की, वो तो एक परिवार को फ्री है, ठीक है। आपके परिवार में तो 2 लोग भी हो सकते हैं, एक कार एक बाइक, 2 बाइक भी हो सकती है। 2 बाइक हुई तो 800 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए, तो आपको 600 का फ्री मिला, 800 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए, ठीक है। तो बेसिकली एक कान से निकाला दूसरे कान से दे दिया, प्योर मैथमेटिक्स है। और मैं इनमें से कोई भी चीज़ है जो ये पूरे के पूरे उससे कहता हूँ, ठीक है। चलो, ये सही बात है, लेकिन इनका एक मुद्दा था आतंकवाद का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप अगर देखते हैं, क्योंकि मैं तो आपको बताया है कि मैं तो डील किया है आतंकवाद को, 3 मैं इंजर्ड भी रहा हूँ, ठीक है, टेररिस्ट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर में। तो आप देखिए, पहले रघुनाथ टेम्पल अटैक, ठीक है, संकट मोचन मंदिर अटैक, दिल्ली में DTC अटैक, दिल्ली में सरोजी नगर अटैक, कनॉट प्लेस अटैक, इसमें बम रख दिए थे, पुणे में जर्मन बेकरी ब्लास्ट, कोयम्बतूर तमिलनाडु में ब्लास्ट, ठीक है, और कलकत्ता में अमेरिकन एम्बेसी के पास अटैक हुआ था। बिहार में लंबी लिस्ट है, कहाँ नहीं हुआ, ठीक है, मेरे पास लंबी लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है, क्या बोलते हैं, आपके बम्बई में ट्रेन अटैक, बहुत सारी है, मैंने आपको 15 बताए हैं, मैं 30 और बता सकता हूँ, ठीक है, 30 और बता सकता हूँ। और जम्मू कश्मीर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो मिलिटेंसी कितनी कमाई है ये तो सबको पता है कि पहले आप मिलिटेंसी कितनी कमाई है मैं इससे बताता हूँ। हमारी देश के फौज के, पैरामिलिट्री के और पुलिस के, ठीक है, 1947 से लेकर के 2014 तक, जिसमें वो भी शामिल है, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई है शामिल है, 53,000 शहीद हुए हैं, 53,000। अब ये मैं जो बताने चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके अनुपात में अभी जो शहीदी है काफ़ी कम गिरी, और टेररिज्म जो है बहुत कम आया। मेन सिटीज़ में तो कोई भी नहीं हुआ। आपको कोई चीज़ भी बता दें, एक भी मेन सिटी में आप कोई एक नाम बता दो मेरे को हुआ हो। बॉर्डरिंग एरियाज़ में 1-2 हुए हैं, जैसे आपका पठानकोट में हुआ, वो बॉर्डर एरियाज़ में। बट अगर मैं बॉर्डर एरियाज़ में गिनाने लग जाऊँगा तो कालू चक अटैक, अनंतनाग अटैक, और मैं मतलब आपको मैं सोपोर अटैक, मैं तो आपको झड़ी लगा दूंगा उस चीज़ की। तो सिक्योरिटी, आपकी जो सिक्योरिटी है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में, राष्ट्र सुरक्षित तो पहले होना चाहिए। नहीं तो यूक्रेन की हालत देख लो ना, यूक्रेन तो डेवलप्ड इकॉनमी थी, ठीक है, यूक्रेन की डेवलप्ड इकॉनमी थी। रशिया की आपको जानकारी बता दूँ, रशिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है। इंडिया और रूबल ऑलमोस्ट बराबर का था, 1 रूबल इक्वल्स टू 1 रुपी। लेकिन यूक्रेन की जो है इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो बैंड बच गया उसका। तो राष्ट्र सुरक्षित होना जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सही बोले हैं भाई, आपके बात से सहमत है, जहाँ पे आतंकवाद का बात है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? भैया अब क्या कहना भैया, वो तो भैया हम भी कहे, वो आप आप भी accept कहे, करें। सही बोले कि नहीं? ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ कहेंगे। जी बताइए। भैया, जो भैया ने यूक्रेन का कहा ना, यूक्रेन का जो शासक था ना, वो एक्चुअली में क्या है वो सबको पता है। आपस में लड़ाई इसीलिए हो रही है, कोई किसी को बड़ा बना लो, किसी को छोटा बना लो, लड़ाई खत्म, है नहीं? तो मैंने गलत थोड़ी कहा, ठीक है। कि नहीं? अब भाई साहब मुझे डांट रहे थे तो मैं चुप हो गया, भाई साहब चुप हो गया। मैं सर ये कह रहा था कि वहाँ पे ना, वहाँ पे मैंने पूरा बोल लेंगे, मैं आपको डांटेगा, आपका पूरा अधिकार है, आपका पूरा अधिकार है सर।
आपका पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। आपको जरूरी नहीं है कि बाकी जो आप लोग मैं कह रहा हूँ लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के कुछ बात अच्छा कहना चाहिए। भैया बोले हम चुप हो गए, हाँ। अगर हम भी बोलते फिर भैया बोलते फिर लड़ाई हुई। इससे भैया नहीं, मैं तो आपसे बोला था कि तुम क्या चिल्ला रहे हैं, मेरे को पता है कि वहाँ पे ना चाहे वो एक शो चल रहा है उसका मजा खराब हो जाता है। अभी ये हम लोग आराम से बात कर रहे हैं, तो जब इनके ही अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे तो लोग देखेंगे, जब पा हो जाएगा ना, जब वो अर्नब गोस्वामी के शो में जब लड़ाई होने लग जाती है ना, तो मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बोले अपनी बात, मैं अपना बोलूँ, आप अपना तर्क दें, तर्क हो ना हो कोई हो, आपको अपनी बात कहने अच्छा नहीं, आपका हक है ये हमें कहना कि ये 10 साल में क्राइम कम हुआ है कि नहीं, बस यही तो ठीक है। अरे अगर उनको सही लग का भी सही रहा- कहो। सुनिए, आए अगर आपको लग रहा है नहीं कम लग रहा है, नहीं भी लग रहा है तो कोई देख दिक्कत नहीं लीजिए, है। हम इसमें दबाव थोड़े, आपको जो जायज अपना होगी मन वही बात रखना है। है, आपको जो लग रहा जायज है, अपने आपको दिल लग रहा है से कि कमी कहना है। है तो आप अपनी कमी बोलिए, कमी अब कोई है ये तो- क्राइम पे नहीं, हम लोग को बेरोजगारी पे और उससे बोल रहे थे। नहीं वो ठीक है, आपकी बात सही है। देखिए बेरोजगारी तो हमेशा ही रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ आंकड़ों की बात करता हूँ, मैं वही उनको दूसरी जगह अरे क्या बात कर रहे हो आप। देखियो मिल्क फूड का देसी घी का पैकेट लो 500 रुपये का, लेकिन उसके अंदर 200 ग्राम वेट कम कर दिया। माचिस की तिल्ली लो, पहले 50 तिल्लियाँ होती थी एक रुपये में, अब वो 25 हो गई हैं। सर देखिए, तो कीमत वही रखी गई है, माल घटा दिया गया है, तो ये भी तो कोई सर ऊपर देखिए, है। महंगाई तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन, ये मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एक बात बताता हूँ कि 3 से 4% महंगाई बढ़ना, तो अगर नहीं बढ़ी तो आपका देश का दिवाला निकल जाएगा। एक इन्फ्लेशन होता है, एक डिफ्लेशन होता है। आपको जो इकोनॉमी आप इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना, मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी कैसी थी? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसमें पीवी नरसिम्हा राव ने का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। दूसरी बात है, बिल्कुल नो डाउट कि हम 1991 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उनमें उसके सूत्रधार मनमोहन सिंह जी थे। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, आज लेकिन कोई एज ए policy नहीं सुनिए सर, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर पॉलिसीज बहुत खराब थी। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर वाली बात ही नहीं की, मैंने तो फाइनेंस मिनिस्टर As a के टाइम में finance minister, जो yes, but- जो 92 में इन्होंने पॉलिसी डाली थी, आज भी हिंदुस्तान उसी पॉलिसी पे चल रहा है। इस बीच में रूबल रशिया भी टूटा था, लेकिन रशिया के टूटने का हमारे ऊपर कोई असर नहीं। नहीं तो सर ऐसा तो कोई कह ही नहीं रहा कि किसी ने कुछ काम पहले किया ही नहीं है, कुछ दे रहे हैं। नहीं सब कह ही रहे हैं कि भैया कुछ नहीं मनमोहन करा, सिंह जी को कुछ नहीं करा। नहीं देखिए, सरदार जी ने तो काम किया। नहीं मनमोहन सिंह जी के लिए मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपने टाइम पे प्रधानमंत्री अपने ने हिसाब बोला से होगा, काम करे। है ना, नहीं इनफैक्ट नहीं, अपने टाइम से नहीं, देश का दिवालिया हो गया था बाबू। 10 साल में आप तो लोग का तो ऊपर जन्म उनका नहीं हुआ। बोल ही 2008 नहीं सुने हम। 2008 में उनको बोलते 2008 हम में लोग हमारा नहीं स्लम आया था। सोनिया गांधी आवाज ही नहीं बोलने नहीं निकलता देती मुंह से, थी। तो सोनिया गांधी तो उनको बोलने नहीं देती थी ना। आवाज भी तो नहीं निकलता था उसके वो मुंह से। नाम के थे प्रधानमंत्री, डिसीजन लेने के लिए उन्हें